है कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बात। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए हैं 5 ऑब्जेक्ट। शुरुआत हो गई है टैरो से, फिर हमने यहाँ पे लिया है एवलॉन मैजिक, फॉर्चून टीच, मूनोलॉजी और ये है लव मैसेजेस, ठीक है। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। आप भी अपना इंट्यूशन स्ट्रांग बना सकते हो कि भाई कार्ड आपके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। पहला शुरुआत करते हैं टैरो से। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हीयरिंग। ओके, चलो हमें 2 कार्ड्स मिले हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। साथ में हमें यहाँ पे मिला है 10 सात। कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया लग रहा है। देखो मेरे हिसाब से ना अभी जो रीडिंग में हालात दिख रहे हैं वो ये है कि आज सुबह के लिए ना इस पर्सन की सोच ये है कि वो बिना आपके रह नहीं सकते। हाँ, अगर इन्होंने कोई गलती की हो, मे बी अगर वो आपसे दूर गए थे और आपको बुलाने की कोशिश की थी कि कोई बात नहीं मैं आपसे दूर जा सकता हूं, तो ये उल्टा पड़ गया, ठीक है। जो भी उनके रीजन थे, जो भी कारण थे आपसे दूर जाने के, ये उनको और ज्यादा करीब ला गए आप। और अब हालात ये हुए हैं कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते। परिणाम क्या है, देखो यहाँ पे है द सन। इनको भी लग रहा है कि आप ही वो पर्सन हो जिनसे कि इनको उम्मीदें करनी चाहिए, ठीक है। बिना आपके अगर वो जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो वापस से आप ही की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब आपके हाथ में बहुत बड़ा मैग्नेट है, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि भी एक ऐसा मैग्नेट है जो इनको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। मतलब अट्रैक्शन आपके पास है। मे बी अगर आप अट्रैक्शन स्पेल कर रहे हो या फिर आप हर रोज प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो इनको आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इनको लग रहा था कि मे बी जो भी रीजन था, कोई थर्ड पार्टी थी या फिर इनकी जिंदगी में इन्होंने कोई गलती की थी या फिर बहुत ज्यादा अपने काम के प्रति या फिर किसी और चीज के प्रति ऑब्सेसिव हो गए थे, ज्यादा ड्रिंक्स कर रहे थे, व्हाटएवर, जिंदगी में कोई गलती आ गई थी, तो ये अब दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह इनको नहीं पता, लेकिन ये मालूम पड़ रहा है कि हाँ, आपके पास आने से इनको सुकून जरूर मिलता है। तो आपके करीब आना मतलब सुकून मिलना, ये कहीं ना कहीं समीकरण अभी उनके लिए हो गया है, ठीक है। सो करंट इक्वेशन के हिसाब से यू आर द वन जो उनके जिंदगी में खुशियां ला देता है, ठीक है। मतलब आपसे जुड़ना यानी कि खुशियां, वो चीज यहाँ पे हमें देखो। जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इसका सिंपल सी मीनिंग ये है कि अब इनकी जो दुनिया है वो अगेन आप ही के आसपास घूम रही है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो इनको लग रहा था कि नहीं ये तो मेरी दुनिया है, मैं जैसे चाहूं वैसे उसे जी सकता हूं, नहीं। अब इनको जो एहसास हो रहा है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनकी जिंदगी को रोशन कर सकता है। आप ही वो पर्सन हो जो उनके जिंदगी में खुशियां ला सकता है, ठीक है। और अब बिना आपके सोच के ये पर्सन सोच ही नहीं सकता। मतलब अगर उन्होंने कहा कि चलो भाई लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, तो अगेन वो आपके तरफ ही शिफ्ट होती है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो फिलहाल आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है। ओके, एक और रीजन जो आ रहा है वो है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी। पर इनको लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज ये पर्सन फील कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रेशर है, और प्रेशर मतलब ऐसा है कि बिना आपके अब ये इस प्रेशर को सह नहीं सकते। देखो अगर इनको अपने झूठ का पछतावा हो, अगर इनको अपने भूतकाल का पछतावा हो, अगर इनको अपने हर वो एक्शन का पछतावा हो जो उन्होंने लिया था, तो जवाब साफ है कि भाई अब पछतावा करने से कुछ नहीं होगा। आपको तो अब जो है वो उस समस्या को सामना करना ही होगा, है ना। और जिम्मेदारी उठानी होगी हर चीज की। तो मेरे हिसाब से देखो प्रोफेशनली वो जहां पर भी जा रहे हैं या फिर अगर वो किसी और के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब वो बात करते हैं अपने खुद के बारे में, तो वहां पे बिना आपके ना इनके साथ इनका मन क्या सलूक कर रहा है वो आपको दिख रहा है कि खुद को ही टॉर्चर करना, खुद को ही ब्लेम करना और कोई ऑप्शन इनको दिख नहीं रहा है।
इनको लग रहा है कि मान लो मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, मतलब मुझे पता था कि भाई मेरे लिए क्या सही था, फिर भी मैंने गधे जैसा एक ऑप्शन चुना और फिर मुझे क्या मिला तो ये। तो देखो, ये पर्सन एक गलती करने पे खुद को मजबूर कर रहा है एंड इसको लग रहा है कि भाई मैंने कोई एक गलती की जिसकी बहुत बड़ी सजा मुझे मिली। देखो, इनको जो लग रहा था ना कि हर चमकती चीज मतलब सोना, अब ये उल्टा हो गया। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि भाई मुझे तो अगर आजादी चाहिए तो खुद से चाहिए, मुझे अगर फ्रीडम चाहिए तो खुद से चाहिए। और यहाँ पे आप इस पर्सन को आजादी दिला सकते हो। अगेन, अगर मान लो ये किसी के चंगुल में फंस गए हैं या फिर थर्ड पार्टी इनको छोड़ने को रेडी नहीं है, तो इनको बहुत बुरा लग रहा है। और अगर इनकी जिंदगी में फिलहाल कोई एक सपोर्ट बन सकता है तो आप, ठीक है। देखो, अगर ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो चुके हैं बहुत ही बढ़िया बात, लेकिन अगर नहीं मूव ऑन हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये खुद को ही कोस रहे हैं। ठीक है, कि काश मेरा डिसीजन वैसे ना होता जो मुझे यहाँ पे ला रखा है ना। देखो, इनके जिंदगी अभी जो अभिलाषा है वो ये है कि मुझे जो है प्रैक्टिकली खुश रहना है, मुझे खुश रहने का अधिकार है, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे अच्छी फैमिली चाहिए, मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए। और बिना इस सपोर्ट के ये पर्सन कहीं पर भी नहीं बढ़ने वाला। तो जो उनके मन में आ रहा है कि भाई अभी अगर मुझे जो चाहिए वो क्या है, तो वो है प्रेम, प्यार, सपोर्ट, तरक्की, खुशियाँ एंड एक ऐसा पर्सन जो मुझे समझने में 100% काबिल हो। देखो, इनको लग रहा है ना कि आपके सिवा कोई इनको स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब ये पर्सन अगर कह रहा है कि भी चलो मैंने वो जिंदगी छोड़ दी है, या फिर अब मैंने जिंदगी में कम बैक कर लिया है, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, या फिर चलो मान लो मैंने अपने आप में ये बदलाव किए हैं तो मैं काफी अच्छे के लिए बदल गया, तो सिर्फ आप ही हो जो इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो। कोई और इनका विश्वास कर नहीं सकता, है ना। तो अगेन आपकी एंट्री होती है यहाँ पे, बिकॉज आपके सिवाय कोई इनको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ पे कार्ड ये रिवर्स मिला है द एम्प्रेस। देखो, ये आपके लिए ना थर्ड पार्टी को छोड़ने को भी रेडी है, फिर कह रहे कि भाई चलो, जो मुझे लग रहा था कि भाई यही मेरी जिंदगी का एक ताले के लिए एक चाबी होगी, वो उल्टा पड़ गया। और कह रहे कि देखो, मैं आपके लिए ना उस हर शख्स को छोड़ने को रेडी हूँ जो कि मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मतलब अगर किसी ने इनके गले का फंदा खुद सेट किया है तो वो वहां से बचने के लिए उस चीज को छोड़ने को रेडी है। उनका बस कहना है कि आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, मुझे बस आप चाहिए मेरी जिंदगी में वापस, बिकॉज आपके सिवा कोई और मुझे स्वीकार नहीं कर सकता। देखो, ये जो चीज है वो ये कह तो रहे हैं, बट क्या वो एक दिन में होगा? क्या एक दिन में इनको ये जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करोगे? तो कह रहे कि भाई मैं वेट करने को रेडी हूँ। अगर आपको एक दिन में फैसला लेना है, लाइक कि सुबह आपकी तरफ आ गए, आपको मैसेज किया, आपको कॉल किया और कहा कि भाई देखो, ये मेरी समस्या है, फिलहाल मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, तो आप कब इनको रिस्पॉन्स दो? आपको मान लो एक दिन देना लेना है, आपको आधा दिन लेना है, आपको एक हफ्ता लेना है, ये उसके लिए रेडी है। लेकिन ये कोशिश ये है कि कहीं ना कहीं आप तक ये बात पहुंचा दी जाए कि उनके साथ फिलहाल हो क्या रहा है, ये पर्सन अपनी जिंदगी जी कैसे रहे। ठीक है, इनको वापस से अपनी जिंदगी में शरारत करनी, इनको खुशियां चाहिए, इनको तरक्की चाहिए और इनको लाइवलीनेस चाहिए, जो सब ये खो गए। तो इनका एक गलत डिसीजन इनको कहाँ पे लेके गया ये इनको पता है। और अब अगर उनको कुछ चाहिए तो वो ये है आपका सपोर्ट, कि भाई तुम आओ एंड आने के बाद मेरी जिंदगी में बदलाव करके ही जाओ। ठीक। देखो, अगर हम इसे क्लैरिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी तो क्या मिलते हैं कार्ड्स, देखते हैं। देखो, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन को ना एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि पर्सन कंप्लीटली एकदम से बहुत बड़ा दिल दिखा रहा, कहा कि चलो भाई अब तो मैं आपके लिए रेडी हूँ, नहीं, इस पर्सन को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर इसके दिल में अभी भी कॉन्शियस है, अगर इसके दिल में पछतावा है, शर्म है कि इसके कारण आपकी तरफ बढ़ रहा, कह रहा है कि हाँ भाई मुझे पता है कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, बट आपके सिवा अब कोई मुझे और स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है,
तो परिस्थिति इनको अपने घुटनों के बल ला रखी है, जो कि अच्छी बात है। तो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इनका जो सपना है कि भाई मेरा एक सपना है, मुझे खुश रहना है, एक अच्छा परिवार मुझे बनाना है, ये एक प्रैक्टिकल सोच के सिवा आप बन नहीं सकते, है ना? इन्होंने अगर कोई एक फूलिश चाहत रखी थी या फिर बिना किसी सोच के वो ज़िंदगी में आगे बढ़े थे कि चलो भई मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, नहीं। इनके अब उस प्लान के लिए प्रैक्टिकलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं वापस से किसी के भी प्यार में पड़ूँगा या फिर मैं वापस से वही गलती करूँगा, नहीं, तो अब माफ़ी नहीं मिलेगी, है ना? अब अगर खुशियाँ चाहिए तो प्रैक्टिकली ही आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी में इस व्यक्ति को अब प्रैक्टिकलिटी को समझना होगा कि सिर्फ़ दिल की चाहत से कुछ नहीं होगा, दिल को भी समझाने की अब ज़रूरत है, ठीक है? योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड कि सच में क्या ये पर्सन अब कमिटमेंट अगर दे भी रहा है ना, तो क्या इसके कमिटमेंट की कोई वैल्यू है? ठीक है? जैसे कि मान लो अगर आपके सामने कुछ स्टॉक्स आ गए, तो क्या आप हर स्टॉक्स को खरीदते हो? नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो आप भी उसको कई बार टेस्ट करते हो ना कि क्या मुझे करना चाहिए? ये आपका खुद का फैसला होता है। इसलिए बात यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन अब कमिटमेंट के बारे में क्या कह रहा है? अगर इसने कहा कि भई मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आऊँगा एंड अब बस मैं आपका ही रहूँगा, तो क्या आप इनके इस भोली-भाली बातों के ऊपर या फिर चिकनी-चुपड़ी बातों के ऊपर विश्वास करोगे? या फिर आप अब बिल्कुल प्रैक्टिकली इनके बारे में सोच रहे हो? ये भी तो एक बहुत बड़ी बात बनती है। काइंड ऑफ अ रिस्क, लेकिन आपकी सोच यहाँ पे काफ़ी मद्देनज़र आपको रखती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है योर एनर्जी इज गोइंग मूवमेंट। इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो कभी हाई कभी लो हो रही है, तो बेसिकली ये पर्सन अपने द बेस्ट मूवमेंट में नहीं है। आप इनके ऊपर सवाल उठा सकते हो कि भाई तुम्हारी लॉयल्टी मेरी तरफ रहेगी भी या नहीं, आई डोंट, है ना? अगर हम बात करते हैं भाई इनके फॉर्चून की, हमें यहाँ पे क्या फॉर्चून मिल रहा है, तो देखो पहला जो फॉर्चून है वो है हेल्थ। इनके लिए अपनी हेल्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वो बार-बार अपने हेल्थ के ऊपर ही काम करने से मना कर रहे थे या फिर अपने हेल्थ को खराब कर रहे थे, तो अपने हेल्थ की खातिर भी सही, इस व्यक्ति को अब आपके करीब आना होगा और आपसे रूबरू होना पड़ेगा। दूसरी जो बात है वो है सेक्सुअलिटी, ठीक है? देखो इनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, इनकी भी कुछ अंडरस्टैंडिंग है और ये अब गलत लोगों के साथ घूमना नहीं चाहते। इनको ज़िंदगी में रोमांस चाहिए, इनको ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए, इनको ज़िंदगी में फ़न चाहिए। ये फ़न अब उनको ऐसे नहीं मिलेगा। ये उसी व्यक्ति के साथ मिलेगा जो सच में सच्चाई के साथ पूरे दिल से इनको अपना ले। अब इनको आपके सिवा कोई और पर्सन दिख नहीं रहा है, इसीलिए आप ही उनके लिए पहली और आखिरी चॉइस बन जाते हो, ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एवलॉन मैजिक की, तो देखो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, बस कहीं न कहीं सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे हमें दिख रही है। देखो ये है लिव योर ओन ऑथेंटिक लाइफ विद करेज टू बी योर ट्रू सेल्फ, रिन्यू योर फोकस। भाई इस व्यक्ति को ना अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो पहले खुद के ऊपर फ़ोकस करना होगा। एंड ज़रूरी बात कि भई अपने सत्य को अपनाना होगा, स्वार्थ को छोड़ना होगा। देखो अगर आप इनसे कुछ कह रहे हो कि भई तुमने गलती की, इस गलती को स्वीकार कर लो, या फिर अगर आप इनको कुछ खरी-खोटी सुना रहे हो, तो इस व्यक्ति को सुनना पड़ेगा। अगर व्यक्ति कह रहा है कि नहीं तुम कौन होते हो मुझे सुनाने वाले, फिर मैं आपकी बात क्यों सुनूँ? तो फिर ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। यानी कि भई इनकी जो अकड़ है, उसको टूटना चाहिए। अगर ये अकड़ नहीं टूटी, तो दोबारा से ये गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? तो इस व्यक्ति को झुक के माफ़ी माँगनी ही पड़ेगी। सेकंड जो बात है, काइंड ऑफ टीला हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो ये है द पाथ इज़न्ट ऑलवेज़ अ स्ट्रेट लाइन, यू कम बैक टू थिंग्स दैट यू शुड, that you thought you should understand and see the purpose। भाई कई बार ना जो चीज़ें लगती है ना कि भाई अरे ये तो मैं सीधे पहुंच जाऊंगा, नहीं, कई बार हमें अलग अलग रास्ते चुनने पड़ते हैं, है ना? जो उनको लगा था कि अरे ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, इन्होंने आपसे बात की और आप मुस्कुरा गए, नहीं, अब इनको और बड़ा और कड़ा समाधान निकालना पड़ेगा। तो जो कार्ड हमें मिल गया है, देखो ये है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव योरसेल्फ फॉर द करेज यू हैव शोन टू अराइव एट योर बेस्ट वर्जन। अगर ये पर्सन सच में ये सब होने के बावजूद कह रहा है ना कि भी मैं तो आप ही के लिए आप ही के पास आ रहा हूँ और अब आपके सिवा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ये
सच में उनके लिए एक बेस्ट चॉइस बनेगी। ठीक है, तो फिर जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है देखो भी ये है, अलाउ द ट्रू लव ऑफ योर सोल टू रेडिएट एंड यू शैल सी द नेचुरल ब्यूटी अराउंड यू एक्सपांड। भी अगर ये पर्सन सच में किसी सच्चे पर्सन की तलाश में ही आगे बढ़ रहा है तो हाँ, इनमें सच्चाई आप ढूंढ सकते हो। तो हाँ, ये पर्सन अगर ये सब शर्तों को स्वीकारता है तो उसमें आपको कोई खोटी बात नहीं दिखने वाली, जो कि एक अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं लव मैसेजेस की, द स्पार्कल इन योर आईज मेक्स माय डे। मतलब कि भाई आपकी आंखों में वो चीजें हैं जो इनके पूरे शरीर में रौनक लाती हैं, अब इनके चेहरे पे रौनक लाती है, और इनका शरीर रोम रोम हिस्सा जो है वो एक्चुअली आपके प्यार के लिए कराता है। ठीक है, मतलब आप ही वो पर्सन हो जो सच में इनको कम बैक करने वाले हैं इनके खुद की जिंदगी में। सेकंड जो कार्ड मिला है देखो ये है, योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। ये आपके हक्स के लिए मरे जा रहे हैं। अब बिना आपके ये पर्सन सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज जब इनको प्यार ने ठुकराया, थर्ड पार्टी ने ठुकराया, किस्मत ने ठुकराया, तो आपके सिवा कोई और बचता ही कहाँ पे है ना। यू नो मी बेटर देन आई नो माई। भाई इनको पता है कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, इनकी अकड़ कैसी है, ये कैसे अकड़ के चलते हैं, कितनी बार ये गलतियां कर सकते हैं, और जब गलतियां करने के बाद ये टूटते हैं तो कैसे वो टूट के बिखरते हैं। तो इनको पता है कि भाई आपसे अच्छा इनको कोई जान ही नहीं सकता, है ना। तो बाजी कंप्लीटली आप ही के हाथ में है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है, यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। भाई आप ही वो पर्सन हो जो फाइनली इनको कम बैक कराने वाले। तो मान लो अगर ये पर्सन टूट के बिखर रहा है तो आप ही वो अकेले पर्सन हो जो इनको कम बैक करने के लिए रेडी कर सकता है। So, yeah, के लिए रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।